का स्वागत है आपके अपने चैनल एमएन एजुकेशन में। मैं मनीष कुमार। मैं आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखा रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने फिक्स कैपिटल पे सिखाया था। आज मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे सिखाऊंगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब दे रखा हो तो हम हाउ टू कैलकुलेट, कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल। देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। लिखेंगे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल डाल देंगे आउटर कॉलम में। देन आफ्टर इनर कॉलम में लिखेंगे ऐड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट के अगेंस्ट में यदि ड्राइंग निकालते हैं उसको हम ऐड कर देंगे, इनर कॉलम डालेंगे। कैश ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल के अगेंस्ट में जो हम जो ड्राइंग निकालते हैं उसे इनर कॉलम डालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस जो दे रखा है, जो दे रखा होगा उसको इनर कॉलम में निकाल करके उसको आउटर कॉलम में ऐड करके डाल देंगे। देन आफ्टर डिडक्शन क्या माइनस करेंगे, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज अ एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल और एक्स्ट्रा कैपिटल। हम लोग इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल को फ्रेश कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, एडिशनल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, एक्स्ट्रा कैपिटल के नाम से जानते हैं। जो एडिशनल कैपिटल को हम इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल के नाम जो दे रखा हमने, देखिए हाईलाइट कर रखा है कि इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। इनर कॉलम लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में प्रॉफिट। देखिए ये सर्कल में ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है प्रॉफिट। इन दोनों को ऐड करके इनर कॉलम लिखेंगे। आउटर कॉलम लिखने के बाद ये देखिए जो सर्कल है जहां पर हमने इक्वल टू लिखा है उसमें से अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास नीचे जो अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल होगा। हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि ओपनिंग कैपिटल पे ही हमेशा इंटरेस्ट निकलता है। इट मींस इंटरेस्ट आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। ध्यान रखना, जब तक पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं कहेगा तब तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालते हैं। यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। फुल एंड फाइनल टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लास्ट टॉपिक आता है। इसे मैं चाहता तो ऑलरेडी समझा सकता था, लेकिन इसको मैं प्रैक्टिकल बेस पे एज ए एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल जैसे हमने लिया है, ए बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स, ही इज शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। ए बी सी तीन पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। देखिए 3:2:1। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, 3 साल का प्रॉफिट कितना है, 140, 84,000 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। These profits were by mistake share equally। मिस्टेकली रूप से, गलती से उसने क्या कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखा, these profits were by mistake shares equally for last 3 years, पिछले 3 साल का। Give journal entry। अब मैं इसके नीचे एक जर्नल एंट्री करके दिखाऊंगा। जो हमने क्वेश्चन लिखा था जिसमें हमने कहा लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट हमने टोटल कर लिया जो फर्म के क्रेडिट साइड में डाल दिया। जो देखिए सर्कल में 3,30,000 जो फर्म के क्रेडिट में होता वो पार्टनर्स के अकाउंट के डेबिट में आता। ये फर्म के क्रेडिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। यहाँ स्टेट में लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड 1:1। क्वेश्चन हमने लिखवा रखा है कि रॉन्गली क्या हो गया, इक्वली बांट दिया। तो हमने वहां कहाँ लिखा है, फर्म के क्रेडिट में। यहां डाल देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में इक्वली 1,10,000 डेबिट में, बी में 1,10,000, सी में 1,10,000। जो एक्चुअल रेशियो है हमारे पास 3:2:1 है। एक्चुअल रेशियो क्या है, 3:2:1। जो बैलेंस अमाउंट 3,30,000 है उसको हमने 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लिखा प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड 3:2:1। जो फर्म के डेबिट में है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में आएगा। जो हमने 3,30,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो 3:2:1 में तो 1,50,000, 1,10,000 एंड 55,000 आएगा। अब देखते हैं, टोटल करते हैं नीचे। 1,10,000 ए के डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा आपका 1,65,000। इसको नीचे से बंद कर लेंगे। फिर देन आफ्टर बी की बात करेंगे। 1,10,000 डेबिट में आ रहा है
और क्रेडिट में भी 1,10,000। देखिए हमने कर दिया। सिमिलरली सी का 1,10,000 डेबिट में आएगा, ठीक है ना, और क्रेडिट का बैलेंस 55,000 है। अब हम ये देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, जिसे हम पास्ट एडजस्टमेंट दिया गया है। पास्ट एडजस्टमेंट देखिए डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है। देखिए डेबिट साइड में हमारा 1,10,000 है और क्रेडिट साइड में 1,65,000 है। इट मींस हमारा जो क्रेडिट साइड है कितना ज्यादा है, देखिए 55,000 ज्यादा है। तो हमने इसका आगे लिख दिया क्रेडिट। कौन सा ज्यादा था, क्रेडिट। कितना ज्यादा था, 55,000, तो हमने क्रेडिट में डाल दिया 55,000। सिमिलरली बी की बात करें, बी का डेबिट साइड भी 1,10,000 है और क्रेडिट साइड भी 1,10,000 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिमिलरली जब सी की बात करें तो सी का डेबिट साइड है 1,10,000 और क्रेडिट साइड है 55,000। इट मीन डेबिट साइड कितना ज्यादा है, 55,000। यहां लिख लेंगे डेबिट। अपने आप को समझने के लिए हमने डेबिट लिख दिया और क्रेडिट लिख दिया। अब जब जनरलिटी पास करेंगे तो जिसका आगे डेबिट लिखा है, सी का आगे डेबिट लिखा है, उसको डेबिट में डालेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। क्रेडिट किसके नीचे लिखा है, ए के नीचे, टू एज कैपिटल अकाउंट। देखिए अमाउंट कितना आया हमारा, 55,000। हमने लिखा ये 55,000। ध्यान रखना, पास्ट एडजस्टमेंट करते वक्त जो फर्म के क्रेडिट में आता है वो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा, जो फर्म के डेबिट में आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। जो बैलेंस निकलता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर देन आफ्टर जो पोर्शन ज़्यादा आएगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्रेडिट ज़्यादा आया था, डेबिट कम आया था। जितना क्रेडिट ज़्यादा आएगा उसको क्रेडिट लिख देंगे। जब यदि डेबिट ज़्यादा आएगा और क्रेडिट कम आएगा, जो साइड यदि डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो बैलेंस हम डेबिट लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने लिखा है 1,10,000 के, डेबिट का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है। जितना कम है हमने डेबिट के सामने लिख दिया, सी के सामने जो हमारा डेबिट होगा उसे हम डेबिट लिख देंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। यही हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का मेन कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखने की सबसे बड़ी जरूरत है कि फर्म के डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है। जो फर्म के डेबिट में आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। जो फर्म के क्रेडिट में जाता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता है। ये मेन कॉन्सेप्ट हमारा होता है। मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स समझाया, साथ के साथ ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखाया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलना। साथ के साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाना है, जिससे आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। मैं चाहता हूं कि हमारे वीडियो के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो, जिससे आप कहीं भी जाओ तो आपको गिल्टी फील ना हो। मैं चाहता हूं कि आपको इतना नॉलेज हो जाना है, कहीं आप बैठ के खड़े होकर अच्छे लोग टीचर के साथ कुछ पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, और जिससे आपको नॉलेज बढ़ेगा। मेरा मेन वीडियो बनाने का मेन मकसद है आपको एक सर्विस प्रोवाइड करना, जो मैं आपके लिए हमेशा करते रहूँगा। और ये थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।